Hello students, and today we are discussing about chapter number 4. Okay, the name of this chapter is More on MS Word 2010. ठीक है, तो MS Word जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, अभी उस और हम डीपली इसके बारे में करते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट. वी ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड. हमें पता है किस तरह से हम ऐड करते हैं. ठीक है, फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को इन वर्ड में. हाउएवर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे सच एज रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड पोस्टर्स डू नॉट लुक इंटरेस्टिंग एट ऑल विद ओनली टेक्स्ट. वो टेक्स्ट के साथ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखते हैं. सो जो वर्ड है वो प्रोवाइड कराता है ऑप्शंस फॉर एडिंग. पिक्चर ऐड करने के लिए, इंसर्टिंग स्टाइलिश टेक्स्ट दैट एनहेंस द लुक एंड द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट को लुक और उसका अपीयरेंस देता है. ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट दीज फीचर्स. अब इसके फीचर्स हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड पिक्चर. आप किस तरह से क्लिप आर्ट और पिक्चर लेते हैं MS वर्ड में. सो एडिंग क्लिप आर्ट, जब आप क्लिप आर्ट ऐड करते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं, तो योर डॉक्यूमेंट कैन बी ग्रेट वे. एक ग्रेट वे है इलुस्ट्रेट करने का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड और हम ऐड करते हैं डेकोरेटिव एसेंस टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को एग्जिस्ट करने के लिए यू कैन इंसर्ट. आप इंसर्ट करते हैं इमेजेस फ्रॉम योर कंप्यूटर में और सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंसिव सेलेक्शंस को ऑफ क्लिप आर्ट के थ्रू टू फाइंड द इमेज यू नीड, जिस इमेज की आपको ज़रूरत होती है. ठीक है, वंस एन इमेज हैज़ बीन इंसर्टेड, अगर वो एक बार इंसर्ट हो जाती है, देन यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट टू रैप अराउंड द इमेजेस. तो आप उसे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ टू लुक क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट को आप कैसे देखते हैं, लोकेट कैसे करते हैं. सबसे पहले सेलेक्ट इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे. इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर क्लिप आर्ट हमारा होता है, यहाँ हम क्लिक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो क्लिप आर्ट ऑप्शन है अपीयर हो जाएगा इन द टास्क पेन में टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के राइट में. नाउ एंटर करेंगे कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स को एंटर करेंगे इन द सर्च फॉर कि आपको क्या चीज़ एंटर करना है. ठीक है, यहाँ पर नाउ फील्ड दैट आर रिलेटेड टू द इमेज यू वांट टू इंसर्ट. आपको क्या इंसर्ट कराना है. नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो. ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे कि भाई कौन कौन सी हैं इसमें. इन द रिजल्ट शुड बी फिल्ड, जो आपको रिजल्ट आ जाएगा. डिसेलेक्ट करेंगे एनी टाइप ऑफ मीडिया यू डू नॉट वांट टू सी, जो आपको नहीं देखना, जैसे यहाँ पर है. ठीक है, हमें वीडियोस नहीं, हमें फोटोग्राफ्स, तो इन्होंने फोटोग्राफ्स पे क्लिक किया. ठीक है, इस तरह से आपको इस पर सेलेक्ट करना है. नाउ इफ़ यू ऑल्सो वॉन्टेड टू सर्च फॉर क्लिप आर्ट, अगर आप उसके लिए ही सर्च कर रहे हैं, क्लिप आर्ट के लिए सर्च कर रहे हैं ऑन office.com पे, तो प्लेस अ चेक मार्क. आपको एक चेक मार्क प्लेस करना है नेक्स्ट टू इंक्लूड office.com पर. ठीक है, अदरवाइज इट विल जस्ट सर्च फॉर क्लिप आर्ट. वो सिर्फ क्लिप आर्ट के लिए ही सर्च करेगा ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में. एंड देन क्लिक ऑन द गो, और फिर ये जो गो बटन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए. ठीक है, नाउ यूजिंग क्लिप आर्ट, कैसे क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं. सो रिव्यू द रिजल्ट फ्रॉम द क्लिप आर्ट सर्च. अब उसका जो रिव्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा. प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट पे आपको करना है इन द डॉक्यूमेंट में वेयर यू वांट टू इंसर्ट, जहाँ पे आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करानी है, मतलब कहाँ पर आपको पिक्चर वो सेलेक्ट करनी है. ठीक है, नाउ क्लिक एन इमेज. इमेज पे क्लिक करेंगे इन द क्लिप आर्ट पेन में. इट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, वो आपके डॉक्यूमेंट के सामने आ जाएगी. ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो क्लिक. अब आप ड्रॉप डाउन मैन एरो पर भी क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट टू द इमेज, जो इमेज के बाद होता है द क्लिप आर्ट पेन में, टू व्यू मोर ऑप्शंस, और भी ज़्यादा ऑप्शंस देखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसर्ट वर्ड आर्ट. अब आप वर्ड आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, सो इन एडिशन जब हम ऐड करते हैं टू एडिंग इफेक्ट्स टू अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में जब हम इफेक्ट्स ऐड करते हैं, ठीक है, यू कैन ऐड इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स. हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, जिसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं. फॉर द मोस्ट पार्ट, जो बहुत सारा पार्ट है, द टाइप ऑफ इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स के टाइप हैं, यू कैन ऐड आर सेम. आप बिल्कुल सेम तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं. एज वंस यू कैन ऐड टू शेप और टेक्स्ट बॉक्स, शेडो, बेवल एक्सेट्रा. आप उसके अंदर जो है अलग अलग शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, बेवल देख सकते हैं, 3D रिफ्लेक्शन दे सकते हैं. ठीक है, नाउ हाउएवर यू कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द टेक्स्ट टू गिव इट वेवी स्लैंटेड और इन्फ्लेंटेड लुक. आप उसको वेवी स्लैंटेड भी दे सकते हैं. ठीक है, नाउ टू अप्लाई अ क्विक स्टाइल टू टेक्स्ट, किस तरह से आप क्विकली उसको स्टाइल कर सकते हैं. सो जो एक क्विक स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है सेवरल इफेक्ट्स पे टू योर कंप्यूटर, टू योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट में. ठीक है, यू कैन देन रिफाइन, आपको रिफाइन करते हैं द लुक ऑफ योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट के लुक को, बाय एडिंग और मॉडिफाइंग टेक्स्ट इफेक्ट. उसको मॉडिफाई करके, उसको ऐड करके
कैसे करेंगे? सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और सेलेक्ट सम टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जो फॉर्मेट टैब है वो आपका अपीयर हो जाएगा। नाउ क्लिक द फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक द क्विक स्टाइल कमांड पे क्लिक करेंगे। इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट करेंगे डिजायर्ड स्टाइल जो प्रेजेंट है टू अप्लाई द स्टाइल टू योर टेक्स्ट, कि आपके टेक्स्ट में वो स्टाइल अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर यू हैव अप्लाई, जब आप उसको अप्लाइड कर देंगे तो क्विक स्टाइल आपका इस तरह से यहाँ पे खुल जाएगा एंड यू कैन स्टिल, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉन्ट कलर को फ्रॉम दैट होम टैब इफ यू वांट। इस तरह से आपकी मॉडिफिकेशन आ जाएगा, आपको कलर करना है, ठीक है, या बाउंड्री देनी है। नाउ टू कन्वर्ट रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट, जो हम नॉर्मल लिखते हैं उसको वर्ड आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, जब आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं वर्ड आर्ट में, इट नीड्स टू बी इनसाइड ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही होता है, ठीक है। हाउएवर देयर इज शॉर्टकट, यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है जो अलाउ करता है यू टू कन्वर्ट, कि आप उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करें इनटू वर्ड आर्ट में, इवन इट इज नॉट इन अ गुड टेक्स्ट बॉक्स, अगर वो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे? सेलेक्ट करेंगे द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट, जिसे कन्वर्ट करना है। क्लिक द इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक द वर्ड आर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। द क्विक स्टाइल, जो क्विक स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो वहाँ पर अपीयर हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड क्विक स्टाइल, अब क्विक स्टाइल्स पे जो डिजायर्ड स्टाइल है उस पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ वर्ड जो है विल बी ऑटोमेटिकली, जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा फॉर अ टेक्स्ट बॉक्स के लिए, फॉर योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट में, एंड अप्लाई कर देगा स्टाइल टू द टेक्स्ट के अंदर स्टाइल अप्लाई कर देगा, ठीक है। सम इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स होते हैं जैसे शेडो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट मेन्यू में इन द होम टैब के अंदर। एंड व्हेन यू ऐड इफेक्ट्स इन दिस वे, अगर आप इसे ऐड करते हैं, इट विल नॉट प्लेस द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो आपका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लेस नहीं होगा, ठीक है। नाउ टू ऐड और मॉडिफाई, अब आप ऐड और मॉडिफाई कैसे करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स को? तो देखिए, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को और सेलेक्ट सम टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। जो फॉर्मेट टैब आपका इस तरह से फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब पर एंड देन क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट्स पे हम यहाँ पे जाएंगे, ओके। इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप्स में अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको अपीयर हो जाएगा, शोइंग द डिफरेंट इफेक्ट कैटेगरी, जो अलग अलग तरीके की कैटेगरी आपको दिखाएगा, ठीक है। होवर ओवर एंड इफेक्ट कैटेगरी, अब इस कैटेगरी के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको वहाँ दिखेगा, जब क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। यू कैन होवर माउस ओवर द डिफरेंट प्रेजेंट, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो प्रेजेंट होंगी आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है, जैसे ये शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, ये सब चीज़ें वहाँ पर आएंगे, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट्स, अब आपको सेलेक्ट करना है इफेक्ट्स को। द इफेक्ट विल बी अप्लाई टू योर टेक्स्ट, वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। एंड इफ यू वांट यू कैन कंबाइन सेवरल इफेक्ट्स, आप बहुत सारे इफेक्ट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, अब आप स्मार्ट आर्ट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। सो स्मार्ट आर्ट जो है अलाउ करता है यू टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रेदर देन सिंपली यूजिंग टेक्स्ट, कि आप विजुअली क्या करें, कम्युनिकेट करें इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इलस्ट्रेशन जो है वो एनहेंस करता है आपके डॉक्यूमेंट को, एंड जो स्मार्ट आर्ट है मेक यूजिंग ग्राफिक्स स्पेशली इजी, वो ग्राफिक्स को इजी कर देता है, ठीक है। फर्स्ट है इसका प्लेस द इंसर्शन, हमें इंसर्शन पॉइंट प्लेस करना है डॉक्यूमेंट में वेयर यू वांट द ग्राफिक्स टू अपीयर, जहाँ से ग्राफिक्स अपीयर होगा। नाउ सेलेक्ट द इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट कमांड को सेलेक्ट करेंगे। इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप में अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे टू द लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट में, एंड रिव्यू करेंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को दैट अपीयर इन द सेंटर, जो सेंटर में आपको अपीयर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड स्मार्ट आर्ट, अब उसमें से देखिए आप डिजायर जो आपको पसंद है इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन क्लिक ओके, और फिर यहाँ ओके का बटन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। टू सी मोर डिटेल्स, और डिटेल्स के लिए अबाउट द ग्राफिक्स क्लिक एन इमेज, उस इमेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड अ लार्जर प्रीव्यू, एक बड़ा सा प्रीव्यू होगा ग्राफिक्स का विद एडिशनल टेक्स्ट डिटेल्स के साथ, विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स की राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
नाउ टू ऐड टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, अब हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैसे टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। सो टू ऐड ग्राफिक्स सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले ग्राफिक्स को, जो बॉर्डर है वो अपीयर हो जाएगा अराउंड इट एंड विद एन एरो ऑन द लेफ्ट साइड में आपको एक एरो भी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, जैसे ये पिक्चर में दिया हुआ है। देन क्लिक करेंगे एरो पर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफिक्स के लेफ्ट साइड में टू ओपन द टास्क मेन को खोलने के लिए, ठीक है। एंटर करेंगे टेक्स्ट को नेक्स्ट टू द ईच बुलेट्स इन द टेक्स्ट पेज, टास्क पेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपीयर हो जाएगी इन द ग्राफिक्स में एंड विल रिसाइज, और फिर वो रिसाइज हो जाएगा टू फिट इनसाइड ऑफ द शेप के अंदर इनसाइड करने के लिए, ठीक है, मतलब शेप के अंदर लिखने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट टू ऐड न्यू शेप, अगर आपको न्यू शेप ऐड करनी है देन प्रेस करेंगे एंटर, एक न्यू बुलेट, एक जो नया बुलेट है वो अपीयर हो जाएगा इन द टास्क पेन में एंड जो न्यू शेप है विल अपीयर इन द ग्राफिक्स, वो उस ग्राफिक्स के अंदर अपीयर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग शेप्स, आप शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, जो होम टैब के बराबर में इंसर्ट टैब है, यहाँ क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर नेक्स्ट टू द शेप्स, जो यहाँ शेप्स हैं। अब शेप्स में जब करेंगे तो इतनी सारी शेप्स यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। अंडर द इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ये आता है पॉइंट, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे डिजायर शेप्स को, देन मूव द माउस पॉइंटर को मूव करेंगे टू द डॉक्यूमेंट एरिया में, क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे द माउस टू ड्रॉ द शेप को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जो कलर फिल है ऑफ द शेप का वो ब्लू है, ठीक है, ब्लू आता है एंड यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हैं फिल कलर की मदद से, आउटलाइन कलर कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ द शेप्स की यूजिंग द ऑप्शंस प्रेजेंट अंडर द फॉर्मेट टैब। तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक फॉर्मेट टैब आता है, उसकी मदद से आप शेप में कलर कर सकते हैं, उसको बाउंड्री दे सकते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। नाउ टू चेंज द स्मार्ट आर्ट स्टाइल, अब कैसे स्मार्ट आर्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। सो सेलेक्ट द ग्राफिक्स सेलेक्ट करिए, डिजाइन और फॉर्मेट टैब्स अपीयर्स ऑन द रिबन, वो रिबन में आपको अपीयर्स हो जाएंगे, ये देखिए। क्लिक करिए डिजाइन टैब इन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप, इसके अंदर यू कैन क्लिक द मोर ड्रॉप, आप और भी ज़्यादा देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू ऑल दी स्टाइल्स, आप जितने भी स्टाइल्स हैं वो उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। होवर योर माउस ओवर ईच स्टाइल, हर एक स्टाइल पे आप देखिए, माउस को लेके जाइए टू सी लाइव प्रीव्यू कि कैसा आता है, यहाँ लेके जाएंगे तो कैसा स्टाइल आएगा, यहाँ लेंगे तो कैसा, हर पॉइंट पे लेके जाइए। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, अब जो आपको पसंद हो डिजायर्ड स्टाइल उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज यूजिंग कलर्स, आप कलर्स का कैसे यूज करेंगे। सो जो वर्ड है वो प्रोवाइड कराता है अ वैरायटी ऑफ कलर स्कीम, बहुत सारे कलर स्कीम्स होती हैं वर्ड में, ठीक है, टू यूज विद स्मार्ट आर्ट, जो हम स्मार्ट आर्ट में यूज करते हैं, ठीक है। जो कलर स्कीम्स हैं वो यूज करती हैं थीम्स कलर को, कि उसमें थीम्स होता है, सो दे विल वेरी डिपेंडिंग ऑन विच दैम यू आर यूजिंग, वो उन पर डिपेंड करती हैं जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे ग्राफिक्स, जो डिजाइन और फॉर्मेट टैब्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे ऑन द रिबन में। देन सेलेक्ट द डिजाइन टैब, अब आप डिजाइन टैब को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लिक द चेंज कलर कमांड पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स हो जाएगा, शो करेगा वेरियस कलर स्कीम्स को, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड, अब आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड कलर स्कीम को, तो वो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि आप किस तरह से करते हैं। सो लेट अस सी द ग्लेंस ऑफ दिस चैप्टर। जो ऑप्शन है वो इंसर्ट पिक्चर्स अवेलेबल है इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप में, अंडर द इंसर्ट टैब में आपकी आर्टिस्टिक पिक्चर है, इफेक्ट्स एज वेल एज पिक्चर स्टाइल्स वो अप्लाई होते हैं एनहेंस करने के लिए द अपीयरेंस ऑफ द पिक्चर की अपीयरेंस को। वर्ड आर्ट फीचर जो है वर्ड का, लेट अस इंसर्ट टेक्स्ट इन वेरियस स्टाइल्स में आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन जो है इंसर्ट करने के लिए वर्ड आर्ट वो अवेलेबल है टेक्स्ट ग्रुप में अंडर द इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। वेरियस शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय यूजिंग द शेप ऑप्शन के थ्रू इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप में अंडर द इंसर्ट टैब, ओके। एंड लास्ट वर्ड जो है वो अलाउ करता है इंसर्ट करना स्पेशल सिंबल्स इन द डॉक्यूमेंट में दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने वर्ड में अपने टेक्स्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।